गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन आज के। तो डिस्टेंस क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक टेस्ट सीरीज है जो डेली 5 टेस्ट होते हैं और वो पांचों टेस्ट दिए स्टूडेंट्स वो अनफोल्ड के ऊपर होते हैं। तो वो जितना जल्दी हो सके आप इसको एक्टिवेट करें और सभी टेस्ट में हिस्सा लें। ओके, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करें। काफ़ी स्टूडेंट हिस्सा ले रहे हैं तो आप भी हिस्सा लें। आप इस मौके से ना चुके क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है टेस्ट सीरीज। ठीक है, ओलंपियाड्स के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एनटीसी के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि कोरोना काल बहुत बुरा वक्त चल रहा है पूरे भारत का, पूरे विश्व का ही चल रहा है। भारत में 15 लाख क्रॉस कर चुके हैं और लगभग 1.5 करोड़ के करीब पूरी दुनिया में क्रॉस कर चुके हैं। तो हमें सेफ रहना है और घर पर रह के ही पढ़ाई करनी है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अभी नई गाइडलाइंस के अनुसार 31 अगस्त तक स्कूल अभी भी बंद रहेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। जिसमें क्वेश्चन नंबर 16 है। रोपिन परचेज्ड एन ओल्ड कार 73,500 rupees. He spent 10,300 repairs and paid 2,600 for its insurance. Then he sold it mechanic for 84,240. What was his percentage gain or loss? देखिए स्टूडेंट्स, क्या था कि उसने 73,500 में तो उसने क्या किया, परचेज कर लिया। ठीक है, उसके बाद स्पेंड कितना कर दिया, 10,300 स्पेंड कर दिया। ठीक है, और इंश्योरेंस पे कितना खर्च कर दिया, 2,600 पे इंश्योरेंस पे खर्च कर दिया। तो अब ये सीपी हो गया आपका, क्या हो गया, सीपी, कॉस्ट प्राइस जिसे बोलते हैं हम। तो इसमें कितना खर्च किया वो चेक करते हैं अब हम। तो अब हम अगर इसको ऐड करते हैं तो 6 और 3 9, 9 और 5 14 1। ठीक है, ये क्या 3, 2 और 1 3, यहाँ पर 3 है, 3 और 3 6। ठीक है, अब यहाँ पर 1 8, 86,400 उसने खर्च किया। अब 86,000 यहाँ पर सीपी है, एसपी की क्या आपके पास 86,240 है। इसका मतलब ये ज़्यादा है और ये कम है, तो इसका मतलब लॉस होगा। तो लॉस होगा तो कितना होगा स्टूडेंट्स, आप CP माइनस SP करेंगे तो आपको मिलेगा ये 400 है, 240, तो 160 रुपीज़ का लॉस हो गया। अब लॉस परसेंट निकालना तो क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हम लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या होता है, लॉस इंटू में 100 अपॉन में CP। ओके, तो मैंने लॉस चेक किया भाई, लॉस तो कितना है, जैसे हम लॉस चेक करते हैं तो 160 इंटू में 100 अपॉन में 86,400। अब 2020 कैंसिल कर दी हमने। ओके, अभी आपके पास क्या बच रहा है, ये 160 है, ये 864 है। ठीक है, ये 10 पे कैंसिल। ओके, ये 5 पे कैंसिल, 16 5 जा 80, 16 4 जा, यानी क्या है आपके पास 10 अपॉन में 54। अब हम करते हैं तो 5 अपॉन में 27% लॉस आपका हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत ही क्वेश्चन है। बाय सेलिंग 30 मीटर ऑफ क्लॉथ ए चॉपर लॉसेज ए अमाउंट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 3 मीटर ऑफ क्लॉथ्स। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। देखिए फ्रेंड्स, क्या है, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर उसको 3 मीटर कपड़े के बराबर लॉस होता है। दिए स्टूडेंट, वो कितना कपड़ा बेचा कि उसे क्रय मूल्य के बराबर पैसे मिल जाए, यानी कि 33 मीटर तो बेच दिया और 3 मीटर का लॉस है, तो 3 मीटर का कपड़ा और बेच दे तो 36 मीटर बेचेगा ना। 36 मीटर बेचने पर उसके पैसे पूरे होते हैं। ठीक है, देखो जब प्रॉफिट होता तो हम माइनस कर देते, क्यों, देखो 33 मीटर अगर ये बोलता है 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 3 मीटर के बराबर प्रॉफिट होता है, तो इसका मतलब 33 मीटर में से वो 3 मीटर जिन प्रॉफिट हुआ है उनको एक बार अलग कर लेते हैं, तो 30 मीटर के ऊपर कॉस्ट प्राइस आएगा। अब यहाँ पर लॉस की बात कर रहा है, 33 मीटर तो बेच चुका है, इसका मतलब इसको 3 मीटर और बेचना पड़ेगा, तो उसका क्या होगा, यानी कि उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो उसको मिलेगा। तो लॉस कितना है, 3 मीटर का है, किसके ऊपर, 36 मीटर के ऊपर इंटू में 100। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 12।
अगर इसको कट करते हैं तो 8/2% इसका 1/8/1/3% लॉस परसेंट आ गया आपका, ठीक है। साफ साफ देख सकते हैं आप, 8 and 1/3% लॉस डिवाइड करेंगे तो यही आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं हम। ए वेंडर बोट ऑरेंजेज एट 50 for 56 20 for 56, यानी कि एक वेंडर है, क्या करता है, 20 संतरे खरीद लेता है 56 रुपये में, एंड देन 35 पर डजन, यानी कि 12 जो है 12 संतरे 35 रुपये में बेच देता है। फाइंड गेन और परसेंट लो। देखिए 18 में क्या डिफरेंस, CP ऑफ 20 ऑरेंजेज 56 एंड CP ऑफ 1 ऑरेंजेज 56 अपॉन में 20 कर देंगे, ठीक है। अब इसने जो बोला वो देखो ध्यान से, क्या बोला अब इसने बोला है कि सोल्ड देम एट 35 पर डजन, यानी कि वो पर डजन के हिसाब से बेचता है। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसके अंदर हम 12 ऑरेंज का रेट निकाल लेते हैं CP, ठीक है, क्योंकि उसने पर डजन के बोला ना। तो अगर 12 ऑरेंज का अगर हम CP निकालते हैं तो 56 अपॉन में 20 इंटू में 12। अब इसे कट करना तो कट कर सकते हैं हम, ठीक है। ये 6 पे कैंसिल, ये 10 पे कैंसिल, 6 6 जा 36, क्या आपके पास 3, 6 वाला 30 और 3 33, अपॉन में 10 है तो पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या आ गया आपके पास, CP आ गया है। अब SP कितना बोला है डियर फ्रेंड्स, इसने SP देखो ध्यान से देखो, SP बोला इसने 35 पर डजन, यानी कि डजन के हिसाब से बोला, तो हम SP निकाल लेते हैं। SP अब आपका क्या है, 12 ऑरेंज ऑफ SP, ये आपके पास 35। अब आपको क्या निकालना, प्रॉफिट निकालना, तो क्योंकि देखो ये 33.6 है, ये 35, इसका मतलब प्रॉफिट कितना होगा 30.5.0 33.6। तो अगर हम देख पा रहे हो तो 1.4 इसका प्रॉफिट हो गया। 1.4 प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट इंटू में 100 अपॉन में CP। प्रॉफिट आपके पास 1.4 है और CP आपके पास 33.6 है, तो पॉइंट से पॉइंट कट हो जाएगा। अब जितना भी है ये हम कट कर सकते हैं, 7 2 जा 14, 7 4 जा 28, 5 7 8 जा 46। अब ये इस पे 24 पे कैंसिल, 6 4 जा 24, ये 25 पे कैंसिल, 25 अपॉन में 4, यानी कि 6 and 1/4% प्रॉफिट आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स बहुत ही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 18 भी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन सभी NTSC के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो NTSC के माध्यम से बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, ए डीलर बाइज 50 चेयर्स फॉर 50,000 बट 20 ऑफ देम आर डैमेज्ड, यानी कि 50 चेयर्स तो उसने 50,000 में परचेज कर ली और 20 डैमेज भी होगी, यानी कि रास्ते में लाते हुए टूट गई। ही डिसाइड्स टू सेल ईच डैमेज्ड 1 at 3/4 of the price of the normal one. What should this price be in order that he may make profit of 35% on the whole transactions? Okay, देखो CP of 50 chairs कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 50,000। CP ऑफ 1 चेयर तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 1000। पर 20 चेयर्स क्या है, डैमेज हैं। अगर 20 चेयर्स डैमेज हैं तो मैं क्या निकालता हूँ, CP ऑफ 20 चेयर्स 20,000। ओके, अब इसने क्या बोला है, he decided to sell each damaged 1 at 3/4 of the price। प्राइस का 25 है तो इसका 3/4 में कर दिया, तो SP निकालते हैं हम, SP ऑफ 20 चेयर्स 20,000 इंटू में 3/4, ये 15,000
15,000 को 3 से मल्टीप्लाई करो 45,000। तो डियर स्टूडेंट्स 15,000 आ गया ना। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसने बोला कि वोल्ट ट्रांजैक्शन के ऊपर हमें क्या करना है, टोटल 35% प्रॉफिट लेना है। तो 35 प्रॉफिट लेना था तो हमें कितने बेचना पड़ेगा इसको, सबसे पहले 50,000 का 35% निकाल लो। निकाल लिया हमने। डबल जीरो 5 5 15 ओके। एंड अब इसमें क्या करेंगे हम, 5 5 15। अब क्या बचे आपके पास, 1 5 15 16,500 रुपीज़। 17 आएगा ये, ठीक है। 17,500 रुपीज़ आपका प्रॉफिट आ गया। अब देखो 15,000 को तो मैं तो बेच चुका है वो, तो अब उसे कितना और बेचना पड़ेगा। टोटल आप सबसे पहले इनको ऐड करो, प्लस 17,500 यानी कि 67,500। अब वो इतने में बेच चुका है, कितने में बेच चुका है, 15,000 में। तो 7,500 में से 15,000 माइनस करेंगे तो क्या रीजन्स आपके सामने आएगा, ये 52,500। अब 52,500 में बेचनी है, वो कौन सी बेचनी है, जो ये 20 बेच चुका है, परंतु 30 चेयर्स बेचनी है। कितने बेचनी है, 30 चेयर्स बेचनी है। तो सबसे पहले आप 30 चेयर्स का रेट निकालेंगे तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ 30 चेयर्स CP ऑफ 30 चेयर्स। तो अगर हम 30 चेयर्स का निकालते हैं तो 30,000 होता है, ठीक है। तो यानी कि 30,000 होता है, तो आपको कितना, देखो यहाँ पर 30,000 है, 52,000 है, इसका मतलब 22,500 ज़्यादा में बेचना पड़ेगा उसको, अपॉन में 30,000। तो ये कितना हो जाएगा इसके ऊपर। अब आप ये कट करो, क्या हो जाएगा आपके पास, ये 2 कैंसिल, यहाँ से 2 कैंसिल, ठीक है। यहाँ पर 3 7 जा 3 7 जा क्या हो जाएगा आपके पास, 3 7 जा 21 और 3 5 15, यानी कि 75% ज़्यादा में बेचना पड़ेगा, तब ये इसका जो प्राइस है 35, टोटल 35% प्रॉफिट होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये है पूरा क्वेश्चन आपका। तो थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन ज़रूर है पर बहुत इजी है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 20 देखिए, एक बुक सेलर्स बोट ए सेकेंड हैंड बुक फॉर 418। He spent 32 on its binding. If he wants to make profit 6%, how much should sell the book? देखिए स्टूडेंट, क्या है, 418 में उसने परचेज कर लिया, 32 स्पेंड करता है, तो ये 450 में इसने बेच दिया ना। सॉरी, ये CP क्या गया आपके पास, CP हो गया 450। अब प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट बोल रहा है 6%, ठीक है। प्रॉफिट 6% बोल रहा है, तो हमें SP निकालना, प्रॉफिट कितना है 6%। देखिए इसने क्या बोला है कि उसे 6% प्रॉफिट लेना है, फॉर हाउ मच ही सेल ही बुक। ओके, SP निकालना हमें, तो क्या होता है, CP इंटू में 100 प्लस P भी कर सकते हैं आप, अपोन में 100। डायरेक्ट प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, तो 450 इंटू में 106 अपोन में 100, ठीक है। ये कैंसिल, ये 9 पे कैंसिल, ये 5 पे क्या 2 पे कैंसिल, ये 53 पे कैंसिल, 27 2 45 47, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। दूसरा तरीका ये है कि 450 का आप सबसे पहले 6% निकाल लें, ये 9 पे 2 पे 3 पे 27 प्रॉफिट, 540 में 27 ऐड करेंगे, 547 अब 500 आ गया, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस। नंबर 21 देखिए क्वेश्चंस क्या है, 3 आइटम्स आर परचेज एट 450 ईच, यानी कि 3 आइटम है और प्रत्येक को 450 रुपये में खरीद लिया उसने।
वन ऑफ देम इज सोल्ड एट लॉस 10% एट what price should the another two sold so as gain 20% on the whole transactions? What is the gain percent on these two items? Okay, देखो 450 रुपये में खरीदा उसने एक को, तीनों यानी कि 3 आइटम्स उसने। अब उसने क्या किया है कि वन ऑफ देम सोल्ड एज ए 10% लॉस एंड व्हाट price should the other be sold as on 20% on whole transaction? ओके, पहले हम क्या करते हैं, वन आइटम का सॉल्यूशन कर लेते हैं, उसके बाद बाकी 2 आइटम का सॉल्यूशन करेंगे हम। देखिए क्या है कि सीपी ऑफ वन आइटम 450 लॉस कितना है 10% है, तो आप क्या काम करते हैं, इसका 10% निकाल लेते हैं। 45 रुपीज़ लॉस हो गया, ठीक है, ये क्या है लॉस आपका। अब देखिए जो बाकी आइटम है, इसने बोला कि सभी के ऊपर हमारा टोटल कितना होना चाहिए, सीपी ऑफ 3 आइटम कितना है 450 इंटू में 3, ये आ गया आपका, ठीक है। प्रॉफिट कितना है 20%, सभी के ऊपर है बोला इसने, इंटू में 20% निकालेंगे इसका 270 आ गया। ओके, अब इसने क्या पूछा कि ओनली 2 आइटम का ही प्रॉफिट निकालना है आपको। क्या निकालना है, ओनली 2 आइटम का प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका एसपी निकाल लेते हैं। टोटल एसपी कितना है, इसमें 270 आप ऐड करेंगे, 0 7 और 5 2 12 1 3 और 3 6, ठीक है। ये आपका 3 आइटम्स का क्या है, 3 आइटम्स का एसपी है। जो एक आइटम है जिसका एसपी कितना है, उसका एसपी लॉस आपका 45 आया था, तो 450 में से 45 लेस करेंगे तो क्या बचेगा डिफरेंस आपका, ये बचेगा 405। तो वो 405 आप इसमें से माइनस करते हैं, क्योंकि फिर एसपी ऑफ 2 आइटम्स का रह जाएगा। मैंने 405 माइनस किया तो 15 12, ठीक है। ये आपका क्या गया, प्रॉफिट है, एस पी है 2 आइटम का। 2 आइटम का एस पी है तो 2 आइटम का सी पी कितना होगा, 450 2 में 2 900 होगा। अब 900 के ऊपर हमें क्या करना है, प्रॉफिट काउंट करना है। तो प्रॉफिट कितना होगा 2 आइटम्स का, 15 माइनस में 900, ये 315 आएगा, ठीक है। तो 315 अपॉन में 1215 इंटू में 100। ओके स्टूडेंट्स, अब इसे कट करते हैं हम। ये 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 3 जा, ठीक है। और ये 20 पे कैंसिल, ये फिर 9 7 जा, ये 9 2 जा 18, 9 7 जा, तो 140 अपॉन में 27 प्रॉफिट आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर है। ए मैन बोट आर्टिकल सोल्ड अगेन 10%, ही हैड बोट एट 20% लॉस एंड सोल्ड 10 मोर। डिफरेंस, ये क्वेश्चन आप खुद करके देखेंगे, ठीक है, मैं नहीं करवाऊंगा। तो आज के इतना काफ़ी है। ओके, विश यू द बेस्ट एंड हैव नाइस डे स्टूडेंट्स। जिस स्टूडेंट्स ने अभी तक अपना जो अनफोल्ड यू एक्टिव नहीं करवाया है वो जल्द से जल्द एक्टिव करवा लें, क्योंकि उसमें टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं आपके, ठीक है। ओके, विश यू द बेस्ट एंड हैव नाइस डे।